हरि ओम श्री गणेशाय नमः। तो नमस्कार दोस्तों, आज अपार हर्ष की बात है कि आप लोगों के सामने मन कितना बड़ा चंचल होता है, मन कितना चलावान होता है, आज आप लोगों के समक्ष कल भी मन के बारे में वार्तालाप कुछ हुई थी, मन के बारे में ही मैं बतलाया था। आज मन को किस प्रकार शांत करें। सबसे बड़ा, अगर मन को जो कंट्रोल में कर लिया, मन को अपने वश में कर लिया, तो संसार में उसकी सबसे बड़ी बात है, सारे संसार में विजय प्राप्ति करने के पहले अपने मन पर अगर यदि विजय प्राप्त हो गया, अपने मन को अगर शांत कर लिया, अपने मन को अगर कंट्रोल कर लिया, तो सबसे बड़े वो महान है। तो दोस्तों आइए, आज मन को शांत किस प्रकार किया जाता है आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। कि किसी गांव में एक कोई व्यक्ति रहता है, वो हर बात में जैसे इतना क्रोधित होता था, इतना गुस्सा होता था कि जब क्रोध में आ जाता था तो आज मोबाइल को पटक दिया, तो कल कोई बर्तन को पटक दिया, तो कल किताब को पटक दिया, है न। इसी तरह से मतलब कि उसके सारे परिवार तो परेशान थे ही, उसके माता पिता भी बहुत परेशान। अगल बगल वाले लोगों में जैसे हो गया कि वो तो इतना क्रोधी है, वो तो इतना बदमाश है, वो इतना बदमाश। लोग उससे जैसे बात करना नहीं पसंद करते थे, लोग उससे बोलना भी अच्छा नहीं समझते। अब मनुष्य तो क्या, मानव तो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसे रहना अति आवश्यक। अब कोई व्यक्ति है अगर रहता हो और उस तरह का कारनामा करता हो, है ना, तो समाज उससे बोलना खाली बंद कर दे। कोई व्यक्ति वो नहीं बोलेगा तो अपने आप या तो महसूस करेगा या तो वो पागल होगा। तो व्यक्ति विचार करने लगा कि आज मान लीजिए सब लोग आदमी हंसते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, और हमसे लोग हैं जो बात भी करना पसंद नहीं करता। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? तो ऐसे भी है, मात पिता गुरु देवता तीनों एक समान, जो इनकी सेवा करे निश्चय होय कल्याण। आज गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद में सर्वप्रथम माता पिता, आज माता पिता ने आज प्रथम शिक्षा है जो माता पिता के ही ग्रहण होता है। किस तरह से खाना है, किस प्रकार बोलना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से चलना है ना। तो प्रथम ज्ञान आज हमारे जन्मदाता जैसे कौन होते हैं? माता पिता। माता पिता से बढ़कर के कोई देवी नहीं होता है, कोई देवता नहीं होता है। और ऐसे भी मान लिया जाए, वेद पुराण के अंदर जैसे वर्णन किया गया है कि कोई नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान क्यों नहीं करता हो, है न। वो माता की नित्य प्रतिदिन अगर कोई सेवा करता है तो गंगा स्नान से बढ़कर के माता की सेवा में। और देवता की पूजा करना क्या है? तो पिता की जैसे सेवा करना, ये देवता का पूजन है। अगर माता पिता की सेवा नहीं करता हो, खूब मंदिर जाता हो, खुद मस्जिद जाता हो, तो इस जन्म में क्या उसका जन्म जन्मांतर तक जैसे मतलब कि उसे धर्म नहीं होगा, वो अधर्मी। आज मेरे प्यारे भक्तों, आप लोग को मालूम है कि श्रवण कुमार ने अपने माता को तीर्थ भ्रमण करते करते ही आज तीनों लोक में, तीनों काल में, तीनों समय में जैसे उसका नाम अमर हो। तो मेरे प्रिय भक्तों, आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लड़का इतना विक्षुब्ध हो गया
कि अपने पिता, वो सुना था कि माता पिता से बढ़कर के इस संसार के अंदर कोई है। वो जाकर के अपने पिता के चरणों में नतमस्तक होता है कि पिताजी हमने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ी गलती की, मुझे क्षमा कर दे और कोई उपाय बतला दे, मैं वही उपाय करूँ। उसके पिताजी ने कहा बेटा ऐसा करो, तुम्हें जब तक गुस्सा आए तब तक अपने दीवार में जैसे कील ठोकना, कील मारते रहे। जब भी गुस्सा आए तो कील तुम ला करके उसको ठोकते रहो, ठोकते ठोकते जैसे, है ना। उसका जब भी गुस्सा आए तो कील ठोकना चालू कर दिया, जब भी गुस्सा आए तो कील ठोकना चालू कर दिया, ठोकते ठोकते जैसे लास्ट में उसकी गुस्सा जैसे एकदम शांत। बोला पिताजी ऐसा कीजिए, हमारा क्रोध तो, हमारा गुस्सा तो शांत हो गया, अब तो गुस्सा मेरे को आता ही नहीं। भले कोई कितना मेरे को गाली दे, भले कोई मेरे को कितना जैसे मारे, है न, मेरे को तो गुस्सा आता ही नहीं। बोला अच्छा तो अब ऐसा करो, गुस्सा नहीं आता है तो जितना दिन तुम जैसे वो खिल्ला को, वो काटी को निकालना प्रारंभ करो। अब वो है जो क्या किया, धीरे धीरे जैसे वो खिल्ला को जैसे निकाल दिया। निकालने के बाद में बोला पिताजी अब तो मेरा क्रोध एकदम शांत हो गया, वो सारी खील को निकाल दी। सारी खील को निकालने के बाद में बोला पिताजी अब तो मैं निकाल दिया। बोला बेटा कील तो तुमने ठोका और कील तो निकाल लिया, लेकिन वहाँ जहाँ तुम कील ठोका था वहाँ खाली जगह तो रहती। बोला हाँ पिताजी। बोला बेटा इसी तरह से तुम किसी को अपशब्द बोला, उसके साथ में गलत व्यवहार किया तो भले तुम्हारे साथ मित्रता हो जाए, घनिष्ठ संबंध हो जाए, और रहीम कवि का कहना था कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे पर भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। ये प्रेम की धागा है, प्रेम की डोरी है, एक बार टूट जाने के बाद में फिर जुड़ता नहीं है न। तो मैं सभी भक्तों से आग्रह करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा कि आप जहाँ भी रहते हैं, अगर घर में रहते हैं 5 परिवार है तो 5 परिवार में शांति बना करके रखें। अगर 5 परिवार में आपका शांति है तो अगल बगल वाले को शांति में रखे, टोले मोहल्ले को रखे, इसी तरह से शांति में जीवन व्यतीत करें। और जो कुछ भी भगवान ने आपको दिए हैं तो संतोषम परम सुखम, संतोष से बढ़कर के कोई सुख नहीं है और असंतोष से बढ़कर के कोई दुख नहीं है। तो इसी चंद शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, जय हिंद, जय